17 सितंबर से 3 ग्रह मिलकर आपके जीवन में लाने वाले हैं बहुत बड़े बदलाव। सूर्य, बुध और शुक्र, इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन जीवन के कई बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और यहाँ मैं बात करने वाली हूँ इन 3 ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनके प्रभाव और साथ में उपाय के बारे में। देखिए, शुक्र देव ने राशि बदली 15 तारीख को यानी 15 सितंबर की शाम को, और वो आ गए सिंह राशि में। शुक्र का ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से खास होने वाला है। देखिए, शुक्र को कहा गया है शुभ ग्रह। ये शुक्र प्रेम के, सौंदर्य के, कला के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं। और ये गोचर जो कर रहे हैं वो सिंह राशि में कर चुके हैं। अब सिंह राशि सूर्य की है, तो यहाँ लोगों में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। लोगों को अपने हुनर को निडरता से दिखाने का अवसर मिलेगा, अपने रिश्तों में नई जान भरने का अवसर मिलेगा, अपने व्यक्तित्व में निखार लाने का अवसर मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए तो ये शुक्र का गोचर जबरदस्त साबित होगा। किन लोगों के लिए? जो फैशन डिज़ाइनर्स से जुड़े हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन साथ में ये अहंकार भी देगा, दिखावे की प्रवृत्ति भी देगा, जो आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। तो आपके लिए ये किस तरह से चीज़ों को करने वाला है उसके बारे में जानेंगे। अब दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी राशि के स्वामी बुधदेव का आपकी राशि में प्रवेश होना और ग्रहों के राजा सूर्य देव का भी आपकी राशि में आना। तो आपकी राशि में 17 सितंबर से बुधादित्य योग बनने वाला है। देखिए, बुध तो आपकी राशि के स्वामी, बुध जो है बुद्धि के संवाद के कारक हैं, आपके समस्या को सुलझाने के, निर्णय क्षमता देने के, संवाद कौशल के कारक हैं। और ये 16 तारीख को आ चुके हैं आपकी राशि में, कन्या राशि में। लेकिन 17 तारीख को यहाँ सूर्य भी आ जाएंगे, ग्रहों के राजा सूर्य देव का राशि परिवर्तन भी आपकी ही राशि में हो जाएगा। अब सूर्य को आत्मविश्लेषण, आत्मविश्वास का कारक कहा गया है, सरकार का, आत्मा का, पिता का कारक है। तो ये यहाँ कर क्या करेंगे? आत्मविश्लेषण पर आपका ध्यान देने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। अपनी जो योजनाएं हैं उनको सुधारना, उनको व्यवस्थित करना और एक अच्छी राजनीतिक रणनीतिक के साथ आगे बढ़ने का समय आपको देगा। तो पूरा इसका जो प्रभाव है उसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं यहाँ शुक्र की बात करूंगी। देखिए, शुक्रदेव का राशि परिवर्तन आपके 12वें घर में हुआ है, कन्या राशि के जातकों के लिए, ठीक है ना। अब ये जो 12वां घर है ये होता है हमारे खर्चे का, विदेश का जुड़ा हुआ भाव है। तो ये भाव क्या है? एकांत का भी है। अब यहाँ क्या रहेगा? ये समय है आपके आत्मचिंतन का, आपके लिए ध्यान या किसी थेरेपी के लिए एक बहुत अच्छा समय हो सकता है। और अगर हम करियर की बात करें तो कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी विदेशी क्लाइंट के साथ काम करने का मौका आपको मिलेगा, सामाजिक सेवा से जुड़ने का मौका आपको मिल सकता है। ऐसी चीज़ों से जो जुड़े लोग हैं ना, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य, विदेशी क्लाइंट के साथ कार्य, ऑनलाइन कार्य, इनके द्वारा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यात्राओं का योग बनेगा, आध्यात्मिक कार्यों का योग बनेगा। और ये योग क्या करेंगे? थोड़ा खर्चा बढ़ा सकते हैं। देखिए, यात्रा करते हैं तो भी खर्चा बढ़ेगा, अगर किसी आध्यात्मिक कार्य से जुड़ते हैं तो वहाँ भी खर्चा आप करेंगे। तो खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रदेव देखिए जो विलासिता का ग्रह है, जिनको अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद हैं, तो वो उन चीज़ों को खरीदने की तरफ भी आपको आकर्षित करने वाला है, तो खर्चे बढ़ा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर कोई गुप्त प्रेम संबंध है तो उसको ध्यान रखें, क्योंकि वो उभर कर भी आ सकता है और साथ में वो एक कार्य और कर सकता है, कुछ आपके घावों को भरने पर भी ध्यान दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, अगर आप मैरिड हैं तो ऐसी चीज़ों से दूरी बना कर रखें। वैसे प्रेम और रिश्ते के लिए ये समय अच्छा है, बड़ा अच्छा रहेगा ये समय, ठीक है। और अब बात करें हम आपकी राशि में बनने वाले बुधादित्य योग के बारे में। तो एक तो बुधदेव अपनी राशि में आए हैं, ये आपको बहुत अधिक प्रभावित करने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि में कन्या राशि के जातक बड़े व्यवहारिक रहेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, अपने हर काम को आप बड़ी बारीकी से देखकर करेंगे। एक होता है ना पूरी दक्षता से करने की कोशिश करना, वैसी ही आपकी सिचुएशन रहेगी। पूरी दक्षता के साथ, अपने पूरे अनुभव के साथ, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे, और ये आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है।
देखिए, आपकी संवाद क्षमता बहुत अच्छी होगी, आपको समस्याओं को सुलझाने की योग्यता बहुत अधिक निखरेगी। एक होता है एक व्यक्ति बहुत जल्दी उग्र हो जाता है और चीज़ों को बिना समझे ही का अपने जो निर्णय है वो देना शुरू कर देता है। एक है कि बड़ा सोच समझ कर व्यक्ति, विश्लेषण कर कर व्यक्ति अपने आगे बात रखता है, तो उसकी बातों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपके लिए ये समय मानसिक दबाव को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि आप जब लोगों के बीच में जाएँगे, आप लोगों की समस्याओं को भी समझाने का, सुलझाने का कार्य करेंगे, तो वो कहीं न कहीं प्रेशर बढ़ा देता है। लेकिन कुछ अच्छे निवेश होंगे, संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं, उनमें भी आपको जो है ठीक-ठाक समय ठीक-ठाक रिज़ल्ट मिलने वाला है। सूर्य भी आपकी राशि में आ रहे हैं, सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएँगे, नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएँगे। ये समय करियर में आगे बढ़ने के लिए भी अनुकूल रहने वाला है। लेकिन ये रिश्तों में थोड़ा-सा अहंकार दिला सकता है। एक तरफ जहाँ शुक्रदेव आपके रिश्तों को अच्छा रखने का कार्य करेंगे, वहीं सूर्य राशि में बैठकर आपके में सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, जहाँ पर शनि बैठे हैं। अब ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि शनि और सूर्य पिता-पुत्र हैं, दोनों में बनती नहीं है और दोनों अभी आमने-सामने रहेंगे 17 तारीख से। क्योंकि कन्या राशि में तो सूर्य हैं बुध के साथ और मीन राशि में शनिदेव हैं, तो ये समसप्तक योग बन जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो पिता पुत्र को सावधानी रखनी है, अपने रिश्तों पर ध्यान देना है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा-सा यहाँ नोक-झोंक हो सकती है, क्योंकि सूर्य अहंकार देते हैं, तो अहंकार का टकराव हो सकता है, यही पिता पुत्र की मैं बात कहूँगी। इसीलिए अपनी समझ को बेहतर बनाना है, अपने साथी की भावनाओं को प्राथमिकता देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके अंदर नेतृत्वता का गुण बहुत अच्छा रहेगा, नेतृत्वता का गुण बढ़ेगा। जो राजनीति से जुड़े हुए जातक हैं, वो जातक अपनी जो एक संवाद की कला है ना, विचार प्रस्तुत करने की कला है, उसके बल पर आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लोगों को अपनी बातों से वो कन्विंस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी आपके लिए यहाँ होने वाली हैं। आध्यात्मिक तौर पर भी जो शुक्र का गोचर है ना, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आप रिलीजियस हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपाय ज़रूर करने हैं। उपाय क्या करने हैं? एक तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका मंत्र का जप करना है। ये मैं आपको हमेशा बताती हूँ कन्या राशि के जातकों के लिए, और आप यकीन मानिए रेगुलर बेसिस पर इसको करना शुरू कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र प्रतिदिन एक माला भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा काले रंग से बचना है, सफ़ेद रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना है। काले रंग के वस्त्रों को अगर आप 1 महीने के लिए अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो लोग ज़्यादा काले वस्त्र पहनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक और काम करना है, रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें, रविवार के दिन सिर्फ मीठा खाएं, नमक का सेवन ना करें। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, इनको अगर आपने अपना लिया तब मैं कहूँगी हाँ, बहुत चीज़ें अनुकूल रहेंगी आपके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।